बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का, आपके साथ मैं रितिका पांडे। जयपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है, जहां राजधानी के दिल एमआई रोड से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि आस्था तक को हिलाकर रख दिया है, जहां मंदिर और धर्मशाला जैसी पवित्र जमीन पर फर्जीवाड़े, साजिश और कब्जे का बड़ा खेल सामने आया है। मामला है जयपुर के एमआई रोड इलाके में मकान नंबर 3240 स्थित रोजूराम धर्मशाला और सार्वजनिक मंदिर का, जहां करोड़ों की बेशकीमती जमीनों को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन को दिए अपने प्रार्थना पत्र में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत इस धार्मिक संपत्ति को कब्जाने की प्लानिंग की है। रामप्रकाश, फूलचंद, रघुवीर प्रसाद समेत कई नाम सामने आए हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने नगर निगम के फर्जी भ्रामक जानकारी देकर फ्री होल्ड पट्टा हासिल किया है। और इतना ही नहीं, शिकायत के बीच में दावा यह भी किया गया है कि झूठे शपथ पत्रों और छुपाए गए तथ्यों के आधार पर दस्तावेज तैयार कराए गए हैं ताकि मंदिर और धर्मशाला की जमीन को निजी नाम पर रजिस्ट्री कराया जा सके। दस्तावेजों के मुताबिक ये जमीन जो है जयपुर रियासत काल से मंदिर और धर्मशाला के लिए समर्पित रही है और साफ शर्त थी कि ना इसे बेचा जा सकता, ना किसी निजी व्यक्ति के नाम कभी किया जा सकता। लेकिन हैरानी तो देखिए, साल 2025 में कथित तौर पर रिकॉर्ड में हेरफेर होता है, फर्जी फ्री होल्ड पट्टा नंबर 2157 जारी होता है और उसी के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री जतिंदर कौर पत्नी गुरमीत सिंह को करा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच नहीं कर पाएंगे या फिर इस पूरे खेल में मिलीभगत की गहरी परतें छुपी हुई हैं। और अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह है कि आरोप है कि रजिस्ट्री के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के जरिए इस जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश भी शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में डर और आक्रोश का माहौल है। शिकायतकर्ता ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 59 अवैध बताया है और प्रशासन से मांग की है कि फर्जी पट्टा तुरंत रद्द हो, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी अब कायम है कि जुलाई 2025 में शिकायत होने के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। क्या सिस्टम सो रहा है या फिर किसी दबाव में है? क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह मामला है आस्था का, कानून का और सिस्टम के जिम्मेदारी का। धर्म की जमीन पर खेल और सिस्टम खामोश, अब न्याय का इंतजार है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।